दुनिया की सबसे खूबसूरत धरती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, आपको बहुत ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। अश्वनी, रेवती, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, यदि इन नक्षत्रों में आपका जन्म हुआ है तो ये तो तय है, आप या तो स्वयं डरते होंगे या फिर किसी ने आपको जरूर कहा होगा जिंदगी बहुत कष्टप्रद रहेगी और आप दुर्भाग्य ओढ़े रहेंगे। लेकिन हमें कुछ और पता है, तो आज जो हमें पता है वो बता रहे हैं। और वो ये पता है कि गंडमूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले सारे बच्चे तो दुर्भाग्यशाली नहीं होते, बल्कि कुछ मूल नक्षत्र तो अद्भुत व्यक्तित्व उत्पन्न करते हैं। दूसरी बात, जिन बच्चों के मूल बचपन में शांत नहीं हुए हैं उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि मूल यदि जन्म के 27 दिनों के भीतर शांत नहीं हुए हैं तो मूल की पूजा का कोई फायदा होता नहीं है। लेकिन फिर क्या करें, फिर कैसे हवन करें, उसकी क्या सामग्री होती है। और मूल नक्षत्र वाले लोगों को जीवन पर्यंत 2 उपाय अवश्य करते रहने चाहिए, जिससे कि उनका सौभाग्य बढ़ता चला जाए, क्योंकि हमें तो यही पता है कि मूल नक्षत्र में बड़े सौभाग्यशाली लोग पैदा होते हैं। अश्वनी, रेवती, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा और मूल, ये 6 नक्षत्र हैं जिसमें जिसका जन्म होता है तो कहा जाता है कि इनका जन्म गंडमूल नक्षत्र में हुआ है। एक सामान्य सोच यह है कि जिन लोगों का भी जन्म मूल नक्षत्र में होता है उन्हें जीवन पर्यंत परेशानी होती है। बहुत सारी जगह यहां तक सोचा जाता है कि जिन बच्चों का जन्म गंडमूल नक्षत्र में होता है उन्हें अपने पिता का और पिता को उनका चेहरा 27 दिनों तक नहीं देखना चाहिए, और कहीं कहीं ये अवधि 1 वर्ष तक होती है। और कहीं तो मैंने ऐसी भी सोच देखी है कि जन्म लेने के बाद बच्चे को ननिहाल में दे दिया जाता है और पिता और माता से बहुत दूर रखा जाता है। अब ये परीक्षण का विषय था। हम ऐसे तो मानते नहीं कोई बात, हमने बहुत जगह परीक्षण किया। जो ज्योतिष के विशेष जिनको शास्त्र की संज्ञा दी गई है उन्हें पढ़ा, ऐसे लोगों से मिले, तो पता ये चला कि मूल नक्षत्र कुछ परेशानियां तो देते हैं, लेकिन मूल नक्षत्र में उत्पन्न हुए व्यक्ति राजा भी बनते हैं। सारे मूल नक्षत्र खराब हो ऐसा नहीं है, कुछ मूल नक्षत्र तो बहुत सौभाग्य प्रदान करते हैं। वो कौन से मूल नक्षत्र हैं जो सौभाग्य प्रदान करते हैं, उनके कौन कौन से चरण होते हैं जो सौभाग्य प्रदान करते हैं, ये जानना तो बहुत जरूरी है। मैंने जो पाया है, शास्त्र भी जो कहता है वह मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, और वह समझ लेने के बाद तो आप देखिएगा आपका भय भी निर्मूल हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको आज कुछ उपाय ऐसे पता चलेंगे जो गंडमूल नक्षत्र वाले लोग यदि करते रहें तो उनको कभी भी परेशानी नहीं होगी, सौभाग्य बढ़ेगा। और एक चीज आपको खास बता दूं, पेरेंटिंग टिप में, किस माता पिता के बच्चे मूल नक्षत्र में चाहे किसी भी चरण में उत्पन्न क्यों ना हो, उन्हें शुभ फल ही प्राप्त होते हैं। वो कौन से माता पिता होते हैं उसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा। अश्वनी नक्षत्र जो है उसका प्रथम चरण जरूर पिता से कष्ट या पिता को कष्ट दिखाता है, लेकिन अश्वनी नक्षत्र के बाकी 3 चरण, हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। अश्वनी नक्षत्र का दूसरा, तीसरा और चौथा चरण है, आप अपनी कुंडली खोलिए, उसमें मिल जाएगा आपको। ये तो राजयोग देते हैं। आपका प्रारंभ बहुत कठिनाई से होगा, ये तो तय है, लेकिन उसके बाद तो राजयोग मिलेगा और निश्चित मिलेगा। आप जिस कार्य को भी कर रहे हैं उस कार्य में आप श्रेष्ठ होंगे जीवन में, ये तय है। हाँ, राजयोग का मतलब अब ये मत ले लीजिएगा कि आप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इससे नीचे तो राजयोग वाला बात ही नहीं सोचते। राजयोग का मतलब है जिस स्थिति में आपका जन्म हुआ है उससे बेहतर स्थिति में होंगे आप, और काफी बेहतर स्थिति में होंगे, और एक समय में आप जहां होंगे वहां आपकी शोहरत होगी। अब बाकी चीजें सूर्य पर निर्भर करती हैं, चंद्रमा और बृहस्पति पर निर्भर करती हैं। ऐसी मघा नक्षत्र में यदि पहले और दूसरे नक्षत्र में है जन्म
तो माता पिता को या माता पिता से कष्ट होता है और बचपन थोड़ा कमजोरी और कठिनाई में बीतता है। लेकिन तीसरा चौथा चरण जो है उसका वह राजयोग दे रहा है। ज्येष्ठा एक ऐसा नक्षत्र है जिसमें जन्म होने पर व्यक्ति को कष्ट रहते हैं, खास तौर से यदि वह अपने घर का सबसे बड़ा है और यदि उसके पिता नहीं है तो ऐसे बालक को काफ़ी संघर्षों से जीवन यापन करना पड़ता है, जीवन पंत रहते हैं। लेकिन एक हवन बता दूंगा, वो हवन कर लीजिएगा, करते रहिएगा जीवन पर्यंत और देखिएगा सारी चीज़ें कैसे नहीं ठीक हो जाती। मूल नक्षत्र, इससे बिल्कुल मत डरिए। पहला दूसरा चरण ज़रूर आपके बचपन को कठिनाई से बिताएगा, माता पिता बहन भाई, और साथ ही साथ धन को लेकर आप जन्म के 18 वर्ष तक थोड़े कष्ट में संघर्ष में गुजरेंगे, तो करोड़ों लोग गुजरते हैं। लेकिन ये भी तो देखिए उसके बाद फिर स्थिति आपकी बहुत अच्छी होगी। और मूल के जो चौथे चरण में उत्पन्न हुए बच्चे, वह तो बहुत ही ऊंचाइयों पर जीवन में जाएंगे। अब अश्लेषा को देखिए। अश्लेषा के पहला चरण तो राजयोग तय है, दूसरा चरण आर्थिक कष्ट रखेगा जीवन के प्रथम हिस्से में, उत्तरार्ध लेकिन बहुत अच्छा रहेगा, पूर्वार्ध कष्टपूर्ण रहेगा। यानी रफली ऐसा मान लीजिए 30-32 वर्ष तक आप परेशान रहेंगे, उसके बाद राजयोग की प्राप्ति होगी। मैं अब आपको रेवती नक्षत्र के बारे में बताता हूँ और साथ ही साथ कुछ उपाय भी आपको बता देता हूँ, जरा गौर से सुनिए। रेवती नक्षत्र में जैसे ही बच्चा पैदा होता है और शोर मच जाता है, मूल नक्षत्र मूल नक्षत्र, ये तो देखिए कि उसका जन्म कहीं पहले और तीसरे चरण में तो नहीं हुआ। अगर पहले और तीसरे चरण में हुआ है और उसका सूर्य या बृहस्पति थोड़ा सा भी ठीक ठाक है तो राजयोग बनता है और अच्छा राजयोग बनता है। सौभाग्य, सरकार से लाभ, धन, ऐश्वर्य खूब होता है। हाँ, दूसरे और चौथे में कुछ समस्याएं जरूर हैं, संघर्ष की स्थिति बनती है और ये संघर्ष की स्थिति 26वें वर्ष तक परेशान करती है, उसके बाद सब ठीक हो जाता है। 27वें वर्ष में क्रांतिकारी परिवर्तन होता है, जीवन में काफ़ी अच्छा बदलाव आता है और उसके बाद से चीज़ें अच्छी होने लग जाती हैं। किसी का 28 में हो जाता है, किसी का मुख्य द्वार पर वह झंडा लगा सकते हैं, बालकनी में वह झंडा लगा सकते हैं, छत पर वह झंडा लगा सकते हैं। एक उपाय तो ये है और दूसरा उपाय है एक खास किस्म का हवन। और अब गुरु मंत्र। पहले मैं आपको एक पेरेंटिंग टिप दे देता हूं। जिन बच्चों के माता पिता धार्मिक होते हैं उन बच्चों पर मूल का बुरा प्रभाव पड़ ही नहीं सकता, बल्कि यदि धार्मिक माता पिता के बच्चे मूल नक्षत्र में जन्म लेते हैं तो जीवन में एक वक्त ऐसा विशिष्ट परिवर्तन होता है जो उन्हें बहुत नाम और सम्मान की प्राप्ति कराता है। धन की वजह से बच्चों पे कभी कमी नहीं रहती। इसीलिए पेरेंटिंग कोई मजाक नहीं है, अपने आप को साधना पड़ता है, तब वैसी संतान बनती है जैसा हम चाहते हैं। जिन लोगों का भी जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है, वैसे तो मैंने आपको बताया मूल नक्षत्र में आपने देखा ज्यादातर चरण राजयोग दे रहे हैं, ज्यादातर चरण लाभ दे रहे हैं, नुकसान तो बहुत कम दे रहे हैं। लेकिन फिर भी यदि आपके मन में वहम है तो एक उपाय कर दिया कीजिए, बड़ा सिंपल है। महीने में मूल नक्षत्र पड़ते ही रहते हैं, पंचांग से आपको बताते हैं। उस हवन में आम की लकड़ी रखिए, गाय का गोबर रखिएगा, उसे गाय के घी से प्रज्वलित कीजिएगा और जो हवन सामग्री होगी ये अलग सी होगी। ये क्या होगी? कुश, काले तिल, बूरा, खोया और इन सबको हल्दी में मिला लीजिएगा। कुछ को छोटा छोटा काट लीजिएगा और इससे 11 आहुतियाँ ओम नारायण नमो नमः ओम स्वः, बस ओम नारायण नमो नमः ओम स्वः, बस ये आहुतियाँ दे दिया कीजिएगा। जीवन पर्यंत देते रहिएगा। प्रभु ने चाहा तो बाधाएं नहीं आएंगी। कल गणतंत्र दिवस है, कल आप भारत माता की पूजा कर लें, जरूर किया कीजिए, मैं तो करता हूँ। भारत माता में वही शक्ति है कि जो इसके सानिध्य में रहते हैं, जो इनके सिद्धांतों को समझते हैं, जो भारत माता को समझते हैं, उन लोगों के जीवन में या तो कष्ट आता नहीं है, आता है तो निकल जाता है, क्योंकि भारत माता क्या तन क्या मन क्या धन सबकी स्वामिनी है। इसलिए अपने राष्ट्र को देव मानकर पूजा किया करो भाई। तो फिर आपको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ। आप और हमारा राष्ट्र खूब उन्नति करे, इस शुभकामनाओं के साथ मैं चलूं।
राम राम, नमस्कार।